खुशामदीद और स्वागत करेंगे आपका अजीज़ दोस्तों आपकी अपनी चैनल में एक बार फिर से। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार और पुरजोश वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, हस्ब मामूल और हस्ब दस्तूर हम आपकी दरस निसाब पर एक लेक्चर सीरीज तैयार कर रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर 4 यानी सबक नंबर 4 आसमान, फूर और लहू कंप्लीट करने वाले हैं और आज उसका आखिरी वीडियो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। अगर आपने बाकी जो चैप्टर हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक यानी सबक नंबर 1 से 4 तक आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आराम से एक एक सबक एक एक चैप्टर आराम से देख सकते हैं और सहल आसान और सलीस ज़ुबान में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरफ के अक़साम की। हरफ के कुछ अक़साम हम पढ़ चुके हैं, जैसे आप यहाँ देखिए हरफ जार हम पढ़ चुके हैं और हरफ जार के बाद हमने हरफ इस्तिफ़हाम पढ़ा, हरफ शरत पढ़ा, हरफ जज़ा पढ़ा, हरफ अतफ़ पढ़ा। यहाँ तक हमने आराम से पढ़ा और आज हम बात करेंगे हरफ इज़ाफ़त की। तो हरफ इज़ाफ़त की जहाँ तक हम बात करते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हरफ इज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो दो इस्मों का बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर करें, या वो हरूफ जो मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ को आपस में मिलाएं, जैसे खुदा का बंदा, कंवल के फूल, सूरज की किरण। आप मिसालों को देखकर हरफ इज़ाफ़त आराम से समझ सकते हैं। कहते हैं हरफ इज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो दो इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे, यानी दो इस्मों का बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। यहाँ पर आप मिसाल देखिए, खुदा अगर इस्म है, उसका बंदा भी इस्म है और इन दो इस्मों को जो मिलाने वाला लफ्ज़ है वो का। ये लफ्ज़ का जो है इस मुरक्कब में लफ्ज़ का हरफ इज़ाफ़त है, ये हरफ इज़ाफ़त है का लफ्ज़। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर दूसरी मिसाल यह है कंवल के फूल। कंवल भी इस्म है, फूल भी इस्म है। इन दो इस्मों को मिलाने वाला लफ्ज़ कौन है? के। ये इन दो इस्मों को मिलाने वाला लफ्ज़ है। तो जो दो इस्मों को बाहमी मिलाने वाला लफ्ज़ होता है उसे हम हरफ इज़ाफ़त कहते हैं। इसी तरह आप सूरज की किरण भी देखिए। हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हरफ इज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ को आपस में मिलाए। आप यही देखिए कि दो इस्मों का ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ ज़ाहिर होना, इसे हम कहते हैं हरफ इज़ाफ़त जो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। अब ये दो इस्म जो होते हैं, जैसे यहाँ पर खुदा इस्म है और बंदा इस्म है, पहले वाले इस्म को हम क्या कह सकते हैं और दूसरे इस्म को हम क्या कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो मुरक्कब है, इस मुरक्कब में जो खुदा है, लफ्ज़ खुदा इस मुरक्कब में मुज़ाफ़ इलैह है। इसी तरह कंवल मुज़ाफ़ इलैह है, सूरज ये भी मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ इलैह हम आप यूँ समझिए, मुज़ाफ़ इलैह हम समझाने के लिए आपको बताते हैं, मुज़ाफ़ इलैह हम उस इस्म को कहते हैं जिसकी चीज़ होती हैं या जिसकी चीज़ बनी हुई होती हैं। जैसे यहाँ आप देखिए खुदा का बंदा, ये जो बंदा है ये किसका बंदा है? खुदा का। इससे इसको ताल्लुक़ खुदा से है। इसी तरह कंवल के फूल, फूल किसके हैं? कंवल के। किरण किसकी है? सूरज की किरण। और ये खुदा, कंवल और सूरज, ये तीन क्या है? ये है मुज़ाफ़ इलैह, ये मुज़ाफ़ इलैह है। और जिस चीज़ की बात की जा रही है, जैसे बंदा, फूल और किरण, ये तीन चीज़ें क्या हैं? ये तीन चीज़ें मुज़ाफ़ है। और मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ को जो मिलाने वाले अल्फाज होते हैं, जैसे सूरज और किरण को मिलाने वाला लफ्ज़ की है। इसी तरह कंवल, फूल को मिलाने वाला लफ्ज़ के है। खुदा, बंदा मिलाने वाला लफ्ज़ कौन है? का है। ये की, के और का, ये हरफ इज़ाफ़त है। यही हरफ इज़ाफ़त है जो दो इस्मों को मिलाते हैं या जो दो इस्मों का बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब होता है जो मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ को आपस में मिलाते हों। मेरे ख़्याल से आप हरफ इज़ाफ़त भी अच्छी तरह से समझे और इसके अलावा हमने आपको बेहतरीन तरीके से मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी जिसमें हमने मुज़ाफ़ इलैह को आपको समझाया और मुज़ाफ़ भी आपको हमने समझाने की भरपूर कोशिश करी और उम्मीद है आप बिल्कुल इसको समझ पाए होंगे। आगे जाते हैं। इसी में लिखा है हरफ इज़ाफ़त की तादाद 9 है।
कहते हैं अगर हम हरूफ इजाफत की कुल तादाद देखेंगे। हरूफ इजाफत की तादाद 9 है, जिनमें कौन कौन से हैं? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये 9 हरूफ इजाफत हैं। आप यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने कितने इस्तेमाल किए? हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया का, के, की, यानी ये वाला पोर्शन हमने कवर किया। अब क्या है? रा, री, रे। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तुम्हारा दोस्त अच्छा है, तुम्हारा दोस्त, इतना ही हम लिखते हैं, तुम्हारा दोस्त। तो तुम्हारा लफ्ज़ जो है, इस तुम्हारा लफ्ज़ में लफ्ज़ रा आया। ये रा क्या होता है? यहाँ पर देखिए, फिर ये तुम्हारा सारा जो लफ्ज़ तुम्हारा है, ये बनता है मुज़ाफ़ इलैह, रा इस्तेमाल हुआ। इसी तरह तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन लफ्ज़ जो है, तुम्हारी बहन, उसमें री इस्तेमाल होता है। या हम कह सकते हैं तुम्हारे दोस्त, या तुम्हारा दोस्त, या तुम्हारे दुश्मन, वो तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे, इसमें रे इस्तेमाल होता है। ये एक बात। और दूसरी बात क्या है इससे मुतालिक? हम ये जानते हैं ना, नी, ने। हम कहेंगे अपना मकान, अपना मकान, अपना मकान लफ्ज़ में जो है, आप ये देखिए ना इस्तेमाल हुआ, अप ना, अप ना, ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, ना। ये हरफ इजाफत होता है। अपना जो लफ्ज़ है, यह है मुरक्कब, यह है मुज़ाफ़ इलैह। मकान को हम मुज़ाफ़ कहते हैं। इसी तरह अपनी गाड़ी, है ना। इसी तरह हम ये कह सकते हैं अपने दोस्त। नानी, ने, रारी, रे इसी तरह इस्तेमाल होता है। आपको समझाने की भरपूर कोशिश करी, मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल समझा होगा। और अब अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मुरक्कब बहुत बेहतरीन हरफ इजाफत लाजमी हरफ है आपकी दरसी निसाब में, क्योंकि आने वाली तरकीब नवी में आपको ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी होगी। तो अब जाते हैं आगे। हरफ इस्तदराक क्या होता है? हरफ इस्तदराक वो हरूफ होते हैं, वो हरूफ जो कलमा, पहले कलमा की शुबा को दूसरे जुमले के इस्तेमाल में दूर करे। जैसे हम यहाँ पर 2 जुमले लिखते हैं, ये यहाँ पर जुमले, पहले जुमले के शुबह को दूसरे जुमले के इस्तेमाल में दूर करे। क्या होता है इसका मतलब? हुरूफ इस्तदराक, हुरूफ इस्तदराक से मतलब जो शक और वहम को दूर करे। हम ये कह सकते हैं जो शक और वहम को दूर करे, ऐसे हुरूफ को हुरूफ इस्तदराक कहते हैं। एक मिसाल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देखिए, उसने खूब मेहनत की, ये एक जुमला होता है। कामयाब ना हुआ, ये दूसरा जुमला है। यहाँ पर आप देखिए, उसने खूब मेहनत की, कामयाब ना हुआ, इस लेकिन की वजह से उसने खूब मेहनत की। अब यहाँ पर शक पैदा होता है, जिसने खूब मेहनत की उसके साथ क्या हुआ? यहाँ पर सवाल पैदा होता है, क्या हुआ उसके साथ? उसने अगर खूब मेहनत की। अब दूसरे जुमले में इसका जवाब आता है लेकिन कामयाब ना हुआ, लेकिन कामयाब ना हुआ, कामयाब ना हुआ, ये जाहिर होता है लेकिन की वजह से। लफ्ज़ लेकिन जो इस जुमले में है, ये लेकिन इस जुमले में हुर्फ इस्तदराक कहलाता है। इस हुरूफ को हम हुरूफ इस्तदराक कहते हैं। यानी हुरूफ इस्तदराक वो हुरूफ होते हैं जो हमारा शक, हमारा गुमान, हमारा वहम दूर करते हैं। एक जुमले के 2 हिस्से होते हैं, पहले जुमले में शक पैदा होता है और दूसरा जुमला उस शक को हम दूर करने की कोशिश करता है। जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा, उसने खूब मेहनत की लेकिन कामयाब ना हुआ। या हम लिखेंगे बशीर दोस्त था, बशीर दोस्त था। आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, दोस्त था पर बेवफा निकला, पर बेवफा निकला, पर बेवफा निकला। इससे क्या मुराद? आप यहाँ देखिए, बशीर दोस्त था, ये एक जुमला है। बेवफा निकला, बशीर दोस्त था, यहाँ पर शक पैदा होता है। अगर बशीर दोस्त था, फिर उसके साथ क्या हुआ? बशीर ने क्या किया? जब लिखते हैं पर बेवफा निकला, ये दूसरा जुमला है, शक दूर हो जाता है। तो ऐसे हुरूफ जो हमारा शक और हमारा वहम दूर करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे हुरूफ को हम हुरूफ इस्तदराक कहते हैं। तो हुरूफ इस्तदराक हम आप तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाए। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे जाते हैं, हुरूफ इस्तस्ना समझने की कोशिश करते हैं। हुरूफ इस्तस्ना क्या होते हैं? हुरूफ इस्तस्ना वो हुरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करे। मसलन मा सिवा, फिर, बिन वगैरह।
क्या होता है, हरूफ इस्तिस्ना को हम लिखते हैं, वो हरूफ होते हैं जो जुज को कुल से अलग करे। मैं समझा भी चुका हूं पहले एक वीडियो में। अगर ये कुल है, मिसाल के तौर पर इसमें बहुत सारे, अगर एक क्लास है, एक क्लास में समझो 10 बच्चे हैं, इन 10 बच्चों में से 9 बच्चे पास होते हैं और एक फेल होता है, तो हम क्या कहते हैं, अगर इसका नाम आमिर फॉर एग्जाम्पल रखेंगे, हम कहते हैं आमिर के सिवा, यहां मिसाल देखिए, आमिर के सिवा सभी पास हुए। इस सिवा ने क्या किया, इस सिवा ने इस एक को अपनी जमात से अलग कर दिया, तो एक जुज को अलग किया कुल से। ये समझिए आप, ये कुल है, पूरा क्लास है, और ये इसका एक जुज है, ये एक हिस्सा है क्लास का। तो हुरूफ इस्तिस्ना क्या करते हैं, हुरूफ इस्तिस्ना को इस जुज को अलग करते हैं कुल से, तमाम से एक चीज़ अलग कर दी जाती है, तो ऐसे हुरूफ को हुरूफ इस्तिस्ना कहते हैं। इस्तिस्ना से मुराद मुस्तस्ना करना, खारिज करना, अलग करना, ऐसे हुरूफ को हम हुरूफ इस्तिस्ना कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आप ये देखिए, हुरूफ इस्तिस्ना में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर रहे हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर रहे हैं। जैसे इस्तेमाल करते हैं सिवाय उसके, या बिन उसके बिना, यानी उसके बगैर, ऐसे हुरूफ होते हैं ये हुरूफ इस्तिस्ना जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये भी समझे होंगे। आगे पढ़ने की कोशिश करिए। हुरूफ तहसीन क्या होते हैं, हुरूफ तहसीन? तो हुरूफ तहसीन हम समझाने की कोशिश करते हैं। हुरूफ तहसीन ऐसे हुरूफ होते हैं जो तारीफ़ के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो तारीफ़ के मौके पर, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, उस तारीफ़ के वक़्त जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे अल्फाज को हम हुरूफ तहसीन कहते हैं। तहसीन से मुराद तारीफ़ करना। हाँ, यहाँ पर मिसाल देखिए, हम कहते हैं क्या कहा, मरहबा, वाह वाह, खूब, क्या खूब। ऐसे अल्फाज, जो अल्फाज हम किसी की तारीफ में इस्तेमाल करते हैं, किसी की तारीफ करने के लिए अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, ऐसे अल्फाज को हम हुरूफ तहसीन कहते हैं। आगे बढ़िए। हुरूफ तासुब देखिए आप, हुरूफ तासुब, इसका दूसरा नाम है हुरूफ तासुब, या इसे हम हुरूफ नुदबा भी कहते हैं। हुरूफ नदबा, हुरूफ तासुब व नदबा भी कहा जाता है। हुरूफ तासुब कौन से हुरूफ होते हैं? वो हुरूफ जो अफसूस, तकलीफ या घबराहट के मौका पर बोले जाए। जब इंसान किसी तकलीफ में होता है, दुख में होता है, मुसीबत में होता है और तकलीफ में होता है, तो उस वक्त जिन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अल्फाज को हम हुरूफ तासुब कहते हैं। हुरूफ तासुब की आप मिसालें देखिए, जैसे हम कहते हैं हाय 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 हाय, या आह कहते हैं, या हैफ सद हैफ कहते हैं। ऐसी मिसालें होती हैं ये, जो तकलीफ़ के मौके पर बोली जाती हैं, जो अफसूस और गम के मौके पर बोली जाती हैं, जो दुख के मौके पर बोली जाती हैं। ये वही मिसालें हैं। बस वो अल्फाज जो अफसूस, तकलीफ़, घबराहट, मुसीबत, रंज के मौके पर बोली जाती हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे अल्फाज को हम हुरूफ तासुब व नदबा कहते हैं। अब आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे क्या लिखा है? हुरूफ इंबिसात। आप यूं समझिए, हुरूफ इंबिसात और हुरूफ तहसीन में बहुत कम फर्क है। हुरूफ तहसीन तारीफ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और हुरूफ इंबिसात खुशी और मसरत के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब इंसान खुश होता है और खुशी के मौके पर जिन अल्फाज का इंसान इस्तेमाल करता है, ऐसे अल्फाज को हम हुरूफ इंबिसात कहते हैं। खुशी के मौके पर आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं अल्लाह अल्लाह, या करते हैं आहा हा हा हा, या करते हैं वाह वाह। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं खुशी के मौके पर। इंबिसात से मुराद खुशी, मसरत, ऐसे अल्फाज जिनका हम इस्तेमाल खुशी के मौके पर करते हैं, मसरत के मौके पर करते हैं, ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं हुरूफ इंबिसात। इसके बाद हम जाते हैं हुरूफ ताज्जुब पर। हुरूफ ताज्जुब आप लफ्ज़ ताज्जुब से ही पहचाने होंगे। हुरूफ ताज्जुब वो हुरूफ होते हैं जो हैरानगी और परेशानी के मौके पर बोले जाएं। ऐसे हुरूफ जो ताज्जुब के मौके पर, जो हैरानगी के मौके पर बोलियां इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे हुरूफ को हम हुरूफ ताज्जुब कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ला हौल वला कुव्वता। क्या कहा आपने? ला हौल वला कुव्वता। ये ताज्जुब की बात है। सुभान अल्लाह, ऐसा भी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं, ला हौल वला कुव्वता का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो हैरानगी के मौके पर
इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ताज्जुब के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बस वो अल्फाज जो हैरानगी और ताज्जुब के मौके पर बोले या इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे अल्फाज को हरूफ ताज्जुब कहते हैं। इसके बाद हम जाते हैं हरूफ निदा। निदा से मुराद पुकारना। तो वो हरूफ जो पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या बोले जाते हैं, ऐसे हरूफ को हरूफ निदा कहते हैं। इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम पुकारने के लिए करते हैं, बुलाने के लिए करते हैं, तो ऐसे अल्फाज को हम हरूफ निदा कहते हैं। जैसे अरे, ओ, अजी, या अल्लाह। ये ऐसे अल्फाज हैं जिन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं पुकारने के लिए। तो जो अल्फाज पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे ही अल्फाज को हम क्या कहते हैं? हरूफ निदा। अब हरूफ इजाब क्या होता है? हरूफ इजाब भी एक हरूफ होते हैं। हरूफ इजाब वो हरूफ जो पुकारने के जवाब में बोले जाएं। जैसे आप किसी को बुलाते हो, अरे, वो जवाब में बोलता है जी हाँ, या बोलता है जी, या बोलता है हाँ, जो पुकारने के जवाब में बोला जाता है। जब आपको कोई बुलाता है, आप उसको वापस क्या कहते हैं? जो आपका वापस रेस्पॉन्स होता है, जो आपका वापस जवाब होता है उस इंसान को जो आपको बुलाता है, तो उस जवाब को क्या कहते हैं? उस जवाब को कहते हैं हरूफ इजाब। जिन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं जवाब में, जब आपको कोई बुलाता है, तो ऐसे अल्फाज को हम हरूफ इजाब कहते हैं। हरूफ इजाब की मिसालें जैसे जी, हाँ, दुरुस्त वगैरह, ये सारी मिसालें किसकी हैं? ये हरूफ इजाब की मिसालें हैं। अब आगे बढ़ते हैं हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत को समझना ज़रूरी है। हरूफ इल्लत कौन से हरूफ होते हैं? हरूफ इल्लत ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी अमर या काम का सबब ज़ाहिर करे, किसी काम की वजह बयान करे कि वजह क्या था। जैसे आप मिसाल देखिए, दानिश श्रीनगर गया। ये दानिश ने काम किया, क्यों गया? दानिश श्रीनगर गया, लिहाजा वो कल स्कूल नहीं आएगा। दानिश के स्कूल न आने की वजह क्या बताई कि दानिश कल स्कूल नहीं आ सकता है, ये बात है। इसकी वजह बयान की गई कि दानिश श्रीनगर गया है, या दानिश श्रीनगर गया लिहाजा वो स्कूल नहीं आ सकता। लफ्ज़ लिहाजा जो इस मिसाल में है, ये है हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी काम का सबब बताते हैं कि काम होने की वजह क्या थी। अगर दानिश स्कूल नहीं आएगा तो वजह क्या है? वजह यही है कि वो श्रीनगर गया। तो इस वजह को बयान करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया लिहाजा। गो हरूफ इल्लत ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी काम का सबब ज़ाहिर करते हैं, जो किसी काम का वजह बयान करते हैं। ऐसे हरूफ को हम हरूफ इल्लत कहते हैं। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह है हरूफ ताकीद। हरूफ ताकीद कौन से हरूफ होते हैं? बेटा, हरूफ ताकीद ऐसे हरूफ होते हैं, वो हरूफ जिससे कलाम में जोर दिया जाता है। जब हम किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तो ऐसे अल्फाज को, जिन अल्फाज पर या जो अल्फाज किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसे अल्फाज को हम हरूफ ताकीद कहते हैं। हरूफ ताकीद यानी जिस चीज़ में तलकीन की जाए, ताकीद की जाए, जोर जिस बात पर दिया जाए, जो अल्फाज जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे अल्फाज को हम हरूफ ताकीद कहते हैं। आप ये देखिए, जैसे हरगिज़, कभी, ज़रूर, कल या कुल, तमाम, ये सारे अल्फाज, ये सारी मिसालें किसकी हैं? ये हरूफ ताकीद की हैं। मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा, ये हम कहते हैं मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। हरगिज़, लफ्ज़ हरगिज़ पर जोर दिया और हरगिज़ जोर देने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे अल्फाज जिन पर जोर दिया जाए या जो अल्फाज जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे अल्फाज को हम हरूफ ताकीद कहते हैं। तो बेटा आगे जाते हैं। यह है आपकी दरस निसाब का लास्ट हरफ, यह है हरूफ नफरीन। हरूफ नफरीन कौन से हरूफ होते हैं? हरूफ नफरीन वो हरूफ होते हैं जो नफ़रत के इजहार के मौके पर बोले जाते हैं। जब हम किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं, नफरीन से मुराद नफ़रत करना, जब हम नफ़रत करते हैं किसी चीज़ से, तो उस चीज़ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, जो नफ़रत के लिए अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन से अल्फाज होते हैं? जैसे हम बोलते हैं छी 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 छी, हम बोलते हैं थू, तुफ बोलते हैं। ऐसे अल्फाज जो नफ़रत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हरूफ नफरीन कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारा आज चैप्टर नंबर 4, सबक नंबर 4 आपका आसमान, फूल और लहू मुकम्मल हुआ चाहता है।
اب آپ سے یہی گزارش ہے، آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بچوں تک، اپنے دوستوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں اور اس چینل کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ملتے ہیں آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔